नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अंकित आज श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। धन युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ खड़ा था। जब उसने अपने हाथ में धनुष उठाया और युद्ध के मैदान में देखा कि उसके सामने खड़े लोग उसके अपने ही परिवार और सखा हैं, तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसे लगा कि इस युद्ध में जीत क्या मूल्य रखेगी जब अपने प्रियजन खो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही कुटुंब और मित्रों से लड़ने में असमर्थ हूँ। मेरी आत्मा और मन दुविधा में है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, जो आज हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। उनका उपदेश केवल युद्ध का नहीं, बल्कि जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के ज्ञान का था। उन्होंने अर्जुन को समझते हुए एक उपदेश दिया। पहला, आत्मा अमर है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये शरीर जन्म और मृत्यु के चक्र में आता जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा शाश्वत और अनश्वर रहती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। इससे अर्जुन को समझ आया कि केवल शरीर की चिंता करके डरना और मोह रखना उचित नहीं है। आत्मा अमर है और जीवन का असली लक्ष्य शाश्वत सत्य को समझना है। उसके बाद उन्होंने दूसरा उपदेश दिया, धर्म और कर्तव्य का महत्व। कृष्ण ने कहा, अपने धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसके धर्म का हिस्सा है। जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना मोह और लोभ के करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं, तब मन अशांत होता है और आत्मा दुखी रहती है। ये मैसेज आज के जीवन में भी लागू होता है। चाहे आप किसी भी पेशे में हों, अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना ही सच्चा धर्म है। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीसरा उपदेश दिया, कर्मयोग का मार्ग। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म करने में ही जीवन का उद्देश्य है, न कि केवल परिणाम पाने में। कृष्ण ने इसे एक उदाहरण से समझाया। जैसे किसान बिना फल की चिंता किए बीज बोता है, पानी देता है और खेती करता है। फल तो भगवान देते हैं, लेकिन प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। ये उपदेश हमें बताता है कि जीवन में हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल परिणाम की चिंता करने में समय गंवाना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को चौथा उपदेश देते हैं, ज्ञान और भक्ति का मार्ग। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और भक्ति योग भी समझाया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के मन में स्थिरता, ज्ञान और भक्ति हो, वो संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है और भगवान की भक्ति करता है, वही सच्चा विजयी है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या मंत्र पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने हर कर्म में ईश्वर की इच्छा को मानना और ईश्वर में श्रद्धा रखना है। फिर उन्होंने अपना अगला यानी पांचवा उपदेश दिया, अहंकार और मोह त्यागो। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त होता है, वही सच्चा वीर है। जब मन स्थिर होता है और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, तब व्यक्ति ना तो दुखी होता है और ना ही भयभीत। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने अंदर की शांति को खोज पाना। अर्जुन ने धीरे धीरे ये समझा कि डर और मोह केवल मानसिक बाधाएं हैं। यदि मन को नियंत्रित किया जाए और जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया जाए, तो कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं लगती। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को छठवां उपदेश दिया, सदा सत्कर्म करो और संतुलित जीवन जियो। कृष्ण ने कहा, संतुलन और संयम के साथ जीवन जियो। सुख और दुख में समान भाव रखो। किसी के प्रति द्वेष या अत्यधिक लगाव मत रखो। अपने कर्म में संलग्न रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। ये उपदेश आज के जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सातवां उपदेश दिया, निष्काम कर्म और जीवन का उद्देश्य। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कर्म करना, फल की इच्छा किए बिना। जब मनुष्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल के लिए आसक्त नहीं होता, तभी वो आत्मा का सच्चा साधक है। इससे अर्जुन को भय और मोह से मुक्ति मिली। उसने समझा कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आठवां उपदेश दिया, ईश्वर पर विश्वास और समर्पण। अंत में कृष्ण ने अर्जुन को कहा,
यदि तुम मेरे पास पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ समर्पित हो तो मैं तुम्हें हर संकट से मुक्त कर दूंगा। जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखो और हर कार्य में उसे स्मरण करो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को समझा और अपने भय और संदेह को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने अपने कर्तव्य को निभाने का निश्चय किया, ना कि परिणाम की चिंता करने का। श्री कृष्ण का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शन है। भगवद गीता के सारे उपदेश जीवन में आदर्श शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक मार्ग है।